Good morning class. Welcome to my class. My name is Zanumara. Today we will discuss about the pending topic of introduction and basic needs of baby. ठीक है, कल हमने कर रहे थे हाउ टू बी पेशेंट, मतलब कि पेशेंस पेरेंट्स को कैसे रखने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट है इसमें मैनेजिंग यूर रिएक्शंस इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, अपनी जो रिएक्शंस है, मतलब इमोशंस है, रिएक्शंस है हमारी गुस्से वाली, उनको कैसे हमने लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है, मैनेज करके रखना है. ठीक है, फर्स्ट है सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द चाइल्ड. कंसिडर योर ओन बिहेवियर, वर्ड्स एंड रिएक्शन टू सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप योर पेशेंस. ठीक है, हमें क्या है, अपना खुद का बिहेवियर है, जो वर्ड्स है, जो हमारी रिएक्शंस हैं, उनको क्या है, उन पे पेशेंस बना के रखना चाहिए. एवरी इंटरेक्शन विल टीच देम समथिंग. ठीक है, अबाउट बिहेवियर. ठीक है, अगर हम बच्चों के सामने जैसा भी बिहेवियर शो करेंगे, बच्चा उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है, वेदर इज़ अ गुड और बैड, जब चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो. ठीक है, सेकंड इसमें है, फॉर एग्जांपल येलिंग एट अ kid to stop yelling will make no sense to them and will reinforce the idea that the best way to deal with impatience is with more impatience. ठीक है, ठीक है, येलिंग का मतलब होता है जैसे शाउटली, जैसे शोर डालना, मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो येलिंग एट अ किड टू स्टॉप येलिंग विल मेक नो सेंस. ठीक है, बच्चा अगर शोर डाल रहा है तो उसको क्या है, सेंसिटिबल वे के साथ क्या है, उसको वेस्ट वे के साथ डील करना चाहिए. ठीक है, और पेशेंस रखनी चाहिए पेरेंट्स को. सेकंड है, ऑल द सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल ऑल द टाइम कैन बी डिफिकल्ट एंड इट मे फील एज थॉट यू हैव ऑलरेडी modeled more than enough patience for the given situation. Remember that while kids do not always deserve more patience, they don't need it. ठीक है, वही है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो भी हम उनके लिए एक गुड एग्जाम्पल हमें सेट कर लेनी चाहिए. ठीक है, ताकि बच्चे को क्या है, मतलब कि कई टाइम बच्चे को क्या डिफ़िकल्ट भी फील होता है. ठीक है, तो बच्चे को क्या है, मतलब कि सिचुएशन अगर कैसी भी हो, उसको मतलब जैसे मतलब बोल सकते हो कि संभाल लेना चाहिए. रिमेंबर दैट वाइल्ड किड्स डू नॉट ऑलवेज डिस्टर्ब. ठीक है, हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि किड्स हमेशा क्या है, मतलब कि मोर पेशेंस के लिए डिज़र्व नहीं करते. दे डू नीड इट. मतलब कि क्या है कि बच्चे को क्या है, ज़्यादा भी, मतलब जैसे बोल सकते हो कि अगर हम ज़्यादा ही पेशेंस रखेंगे तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, तो क्या है, लिमिटेड. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड मेन पॉइंट, एड्रेस एनी अंडरलाइंग इमोशंस टुवर्ड अदर पीपल एंड सिचुएशन. ठीक है, तो अगेन impatience is a form due to the other emotions bubbling over and not being dealt with. Get things in the open and the communicate clearly so that the outside issue do not harm your patience toward the kids. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आउटसाइडेड. ठीक है, मतलब कि हमें क्या है, क्लियरली, जैसे किसी पीपल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो क्या है, उस पर पेशेंस जो है, पेशेंस तो रखनी है, लेकिन उसको क्लियरली उसके साथ मुंह पे बात कर लेनी चाहिए. ठीक है, if you do can't deal with the situation straight away, write down your action plan on a piece of paper and revise it soon as you get the chance. ठीक है, अब जस्ट ये बताया गया कि अगर आप उस टाइम नहीं बात करना चाहते पीपल के साथ, ठीक है, जिसके साथ मिसअंडरस्टैंड, जो कुछ भी ऐसे हुआ, पेशेंस नहीं, बात नहीं करना चाहते, तो उसको रिमाइंड रख के बाद में बात कर सकते हो. ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस पेशेंस बिल्डिंग हैबिट इन योर लाइफ. ठीक है, हमें क्या है, जो मतलब कि पेशेंस की जो हैबिट है वो अपनी लाइफ में रखनी चाहिए. दे आर मैनी हेल्दी चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर ऑन लाइफ विद विल बिल्ड योर नेचुरल पेशेंस एंड हेल्प यू गेट टू कीप योर कूल. ठीक है, क्या है कि मतलब हम अगर पेशेंस रखेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है. केयरिंग फॉर योर सेल्फ एंड हैविंग अ लाइफ टाइम वी रिफ्लेक्ट दिस विल बिल्ड अ हेल्थी पेशेंस माइंड सेट. ठीक है, तो हमें क्या है, अपनी जो सेल्फ मतलब कि अपने आप की केयर करनी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल अपना बनाना चाहिए पेरेंट्स को. ठीक है, और क्या अगर हम अच्छी पेशेंस रखेंगे तो इससे क्या हमारा माइंड सेट रहेगा. स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तक हमें नाइट लेनी चाहिए. ठीक है, इससे क्या है, फिजिकली इमोशनली वेलबींग रहेंगे. ठीक है, और क्या है, हमारे में पेशेंस भी आएंगे. स्टेइंग अप लेट रोब्स योर ऑफ योर एनर्जी जो है पेशेंस फॉर टुमारो. ठीक है, क्या है कि हमें मतलब कि अपनी एनर्जी को, ज्वाइनेस को क्या है, मतलब कि नेक्स्ट डे बाय डे है जो वो ठीक रखना चाहिए, स्टेइंग अप रखना चाहिए. ड्रिंक 6 to 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए एक दिन में. बीइंग इससे क्या है, डिहाइड्रेशन नहीं होती है. ठीक है, ड्रिंक वाटर विल हैव यू, इससे क्या है, मतलब एनर्जी मिलती है. ठीक है, ऑलवेज प्लान अहेड, प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. सिनेरियो मतलब होता है जैसे, मतलब जमाना. ठीक है, फॉर स्ट्रेसफुल टास्क एंड डेज एंड कीप लिस्ट सो दैट यू फील ऑल सेट टू टैकल व्हाट्स अहेड. ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जैसे प्लान रखना चाहिए एक. ठीक है, सिनेरियो का, हमें क्या है, जो स्ट्रेसफुल टास्क है दिन के, उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए.
नेक्स्ट है मॉडल पेशेंस द ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, इट्स विल बिकम ईजियर टू बिल्ड पेशेंस टुवर्ड द चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि हमें ईजियर मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे मतलब कि रोल मॉडल बने बच्चे के लिए। अपने पेशेंस को क्या है ईजियर बिल्ड कर लेना चाहिए बच्चों के इट्स ए पार्ट ऑफ एरिया ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का एक पार्ट है। एज पेशेंस बिकम मोर हार्मोनियस इन योर लाइफ। ठीक है, जो पेशेंस होते हैं, ठीक है, पेशेंस हम करते हैं वो क्या करते हैं, हमें हार्मोनियस बना देते हैं, हार्मोनियस बनाते हैं अपनी लाइफ में। इट विल बिकम इजी टू सेट अ गुड एग्जांपल फॉर योर किड्स। एग्जांपल दी गई है, प्रैक्टिस पेशेंस एट वर्क, इफ इंटरेक्शन विद योर बॉस और कॉलेजेस वेयर योर पेशेंस थिन, टेक डीप ब्रीथ। ठीक है, अगर मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप जॉब करते हो जो है ना आप मतलब कि तो क्या है वहाँ पर भी हमें पेशेंस रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए पेशेंस रखने के लिए, एक डीप ब्रीथ ले लेनी चाहिए एंड फिर जो भी मन में बात हो वो क्लियर मुंह पे बोल देनी चाहिए। सेकेंड है वर्क ऑन पेशेंस टू योर पार्टनर फैमिली टू। ठीक है, हमें क्या पेशेंस अपनी फैमिली मेंबर के साथ, पार्टनर वगैरह सबके साथ पेशेंस रखनी चाहिए। स्टार्ट बाय एड्रेसिंग एनी अंडरलाइंग इश्यूज सो दैट एवरीवन कैन फील मोर पेशेंस टुवर्ड ईच अदर। तो क्या है हमें जो इश्यूज है अंडरलाइन मतलब कि उनको माइंड में रखना चाहिए और उनको क्या है मतलब पेशेंस के साथ हमें उन्हें क्लियरली डाउट क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है टीचिंग द चाइल्ड हेल्पफुल स्किल्स। ठीक है, बच्चे को क्या है टीच करना। ठीक है, फर्स्ट है हेल्प द चाइल्ड टू लर्न अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, बच्चे को लर्न करवाना किसके अकॉर्डिंग मतलब किसके मतलब किस बारे में, सेल्फ कंट्रोल बारे में और ग्रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्या इसमें उसको ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, किड्स कैन नेचुरली बी इम्पेशेंट, जो बच्चे होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं। ठीक है, उनमें पेशेंस नहीं होते, विच इज टर्न कैन मेक यू इम्पेशेंस एंड द साइकिल कंटिन्यू। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसलिए बच्चे को पेरेंट्स को बच्चे को टीच करना चाहिए सेल्फ कंट्रोल एंड ग्रेटिफिकेशन के बारे में कि वो क्या है अपना सेल्फ कंट्रोल रखे, मतलब पेशेंस रखे और मतलब कि सेटिस्फेक्शन रखनी चाहिए। ठीक है, इट्स गुड वे टू इंस्टॉल द वैल्यू ऑफ पेशेंस। ठीक है, इससे क्या है उसमें पेशेंस की वैल्यू आएगी। इसमें पॉइंट्स क्या है, रिमूविंग टेम्पटेशन जैसे गुस्सा ही हो गया, इज गुड वे टू वर्क ऑन पेशेंस। ठीक है, टेम्पटेशन को रिमूव करके हमें पेशेंस पे बच्चों को बोलना चाहिए कि वर्क करे। हाइडिंग अवे एनीथिंग टेम्पटिंग मीन्स दैट द किड आर नॉट एज इम्पेशेंस बिकॉज दे कैंट सी व्हाट दे वांट। ठीक है, बच्चा क्या है मतलब कि अपनी जो टेम्पटिंग मतलब एंगरनेस है उसको क्या है रिमूव मतलब हाइड कर दे और क्या है पेशेंस को समझने की कोशिश करे। ठीक है, पेशेंस रखे अपने आप में। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। कीपिंग देम आउट ऑफ साइट डेफिनेटली वर्क टू कीप देम आउट ऑफ माइंड। ठीक है, अगर वो आउटसाइड होगा तो ऑब्वियसली वो पेशेंस अपने खो ही देगा। सेकेंड है यूज अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन टू कीप द इम्पेशेंस फ्रॉम ब्रूइंग। इसमें क्या है कि उसको क्या है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इम्पेशेंस के लिए टू कीप देयर इम्पेशेंस फ्रॉम ब्रूइंग। ठीक है, ब्रूइंग मतलब होता है पकाना। ठीक है, ट्राइंग सिंगिंग अ सॉन्ग और ऑफरिंग देम टू स्लिंकी टू प्ले विद टू कीप देयर माइंड ऑक्यूपाइड एंड टू प्रैक्टिस वेटिंग पेशेंटली। तो बच्चे को क्या है ट्राई करना चाहिए वो सॉन्ग वगैरह सिंग कर ले। ठीक है, तो वो क्या है मतलब खेलना शुरू कर दे। इससे क्या है उसके पेशेंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, मतलब कि जिससे मतलब इम्पेशेंस नहीं होगा वो। कीप काम इवन इफ योर चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टेंट्रम्स। ठीक है, उसको काम रहना चाहिए अगर बच्चा मतलब कि इफ जैसे मतलब बोल सकते हो उसको गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज, बच्चों के लिए रूल्स को सेट करने चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए। दिस विल हैव टू मेक योर एक्सपेक्टेशन क्लियर एंड कंसिस्टेंट। इससे क्या है जो मतलब कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है वो मतलब कि थोड़ी कांस्टेंट रहेंगी, विच विल रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स टेस्ट सिचुएशन इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे मतलब बोल सकते हो कि जैसे अगर मतलब ठीक है तो इससे क्या रिड्यूस होगा पेशेंट टेस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, मतलब कि जैसे उसको पेशेंट्स के बारे में पता होगा, मतलब कि ये नहीं है कि मतलब टेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कि उसको बार बार समझाना पड़ेगा। रूल्स एंड बाउंड्री, रूल्स जो अगर हम रूल्स या बाउंड्री से बनाएंगे तो वो बच्चों की हेल्प करेगा स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर में। हैविंग रूल्स एंड बाउंड्रीज टू एज मस्ट कंटेनिंग द किड्स व्हाट इज सेफ। ठीक है, बच्चे को अगर बाउंड्रीज और रूल्स के बारे में बताएंगे तो बच्चे को पता होगा कि मतलब उसके लिए क्या सेफ एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। और सिचुएशन के मतलब कि सिचुएशंस के हिसाब से वो सब कुछ मतलब कि पेशेंस रखेगा, संभालेगा। एट इज द गिविंग द समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स एंड लाइव अप टू। इससे क्या है वो मतलब कि जिसे बोल सकते हो वर्क मतलब कि पेशेंस भी रखेगा, अच्छे से काम भी करेगा। ठीक है, इसको सब पता होगा। अपोलोजाइज व्हेन यू नीड टू। ठीक है, ऑल द प्रैक्टिस एंड वर्किंग ऑफ पेशेंस विल मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि जैसे बोल सकते हो
पेशेंस रखने की प्रैक्टिस करना और उस पर वर्क करना, दोनों में बहुत डिफरेंस। यू आर स्टिल ह्यूमन एंड विल मेक मिस्टेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे बोलते हो ह्यूमन बीइंग्स आर स्टैचू, मतलब स्टैचू है, वो गलतियों का पुतला है, ठीक है। ये जस्ट बोलते हैं, एग्जाम्पल है। तो इसमें भी यही है कि ह्यूमन जो है स्टिल वो गलती करता ही रहता है। यू माइट स्लिप आउट एंड अपोलोजाइज टू द किड्स एंड रिकमिटिंग टू बीइंग पेशेंस मेक द सिचुएशन मच मोर वैल्यूएबल। तो क्या है, अगर पेरेंट्स से गलती हो जाए तो वो किड्स से सॉरी फील कर लें, ठीक है। अपोलोजाइजिंग विल लेट द किड्स नो व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट यू डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन एज वेल एज यू कुड हैव, दैट यू विल ट्राई एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो मतलब कि बच्चे से सॉरी मांगनी चाहिए, और ऐसे बच्चे को रियलाइज़ होगा कि मतलब अगर गलती हो जाए तो हमें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे को क्या है, वो नेक्स्ट सिचुएशन अच्छे से मतलब नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से इंप्रूव भी कर पाएगा, और अगर उसको गलती लगे तो वो सॉरी भी अगले से बोलेगा, जैसे उसका फ्रेंड हो गया, कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसे। दिस सेट अ गुड एग्जाम्पल, ये एक गुड एग्जाम्पल है बच्चे के लिए। वो अपने पेशेंस भी रखेगा, और अगर कुछ गलत होगा तो उससे तो उसको लर्न भी करेगा, उससे सॉरी भी मांगेगा, ठीक है। इससे बच्चे को पता लगेगा कि अपोलोजाइज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका आज खत्म हो।